ये रेडियां लगा रहे हैं, इनके रेडी से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मच्छी की दुकान खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बोलकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है सबको बंद कराने की जरूरत है। ये लोग रेस्टोरेंट खोलते हैं, संपूर्ण बहिष्कार। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो। और मेरे साथ बोलो, हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। नमस्कार, स्वागत आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। और अभी तक आप जिन्हें सुन रहे थे वो थे हमारी प्यारी दिल्ली के एक महान जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, ना जाने कुछ मतलब श्री 1008 प्रिय सांसद श्री परवेश वर्मा जी। जितनी तारीफ के पुलिंदे मैं उनके लिए इसलिए बांध रहा हूँ, या इतनी तारीफ मैं उनकी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके मुंह से जो अमृतवाणी अभी आप लोग सुन रहे थे, या जो उनकी सोच वो जनता के सामने प्रकट कर रहे थे, वो तारीफ के काबिल है। तारीफ के काबिल मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि एक होता ना कि साफ तरह से अपना चेहरा दिखाना, जो व्यक्ति साफ बिल्कुल क्लियर अपना चेहरा दिखा दे, अपनी औकात दिखा दे या अपने मन की बात बता दे, मैं उसे बहुत अच्छा मानता हूँ। जो ये बता दे कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे जहन में क्या चल रहा है। नेता बहुत सारे लोग होंगे, मैं बहुत गंदा इंसान हूँ। मतलब मैंने ये बात क्यों बोली अभी सुनिएगा। मैं भी बहुत सारे लोगों को नफरत करता हूँ, मतलब मेरे पड़ोसी होंगे, मैं उनसे भी नफरत करता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, बाहर दूर के तो छोड़ो, अड़ोस पड़ोस में हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, लेकिन मैं कभी उनको भी नहीं बोलता, मैं आपको पसंद नहीं करता। लेकिन परवेश वर्मा मुझे बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने खुल के ये तो बोला कि मुसलमान जो हैं, मोमडन जो है, उनका बहिष्कार करो, उनकी दुकानों से सामान मत लो, वो कोई भी दुकान खोलें तो उसको बिल्कुल सरे से निकाल दो, उनकी दुकान पे नहीं जाना, उनकी दुकान नहीं खुलवानी, उनकी रेडियो से सब्जी नहीं लेनी, उन लोगों को अपने यहाँ काम पे नहीं रखना। तो कहने का मतलब ये उनके दिमाग में जो गंद भरा हुआ है, या जो उनकी मानसिकता है, जो उनकी सोच है, उन्होंने सामने कम से कम लोगों के सामने ये दिखाया। तो और ये दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत और ताकत चाहिए, और सांसद बनने के बाद वो हिम्मत आ ही जाती है। लेकिन ये हिम्मत ज़रूरत वो क्यों कर रहे हैं, इसका सीधा तो ये है कि वो सोचते नहीं है क्योंकि कुछ इस तरह का माहौल बना हुआ देश में कि आप जितना ज़्यादा गंदा बोलोगे, आप लाइमलाइट में रहोगे, आप हीरो के तौर पे बाहर निकल के आओगे, आप ही छाए रहोगे। तो वो सोचते हैं कि अगर मैं जितना ज़्यादा गंदा बोलूँगा किसी भी एक मतलब जात के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ, तो मैं ही हमेशा उसमें आया रहूँगा लाइमलाइट में। और एक राजनीति के क्षेत्र में दिल्ली से अगर कौन सबसे ऊपर है तो वो मैं ही। काफ़ी सालों पहले या फिर कई सालों से मतलब लगातार, जैसे रिंकिया के पापा मनोज तिवारी जी अपनी हर जगह थू करवाने के बाद में, और जब पता चला कि बहन को सीएम का उम्मीदवार बनाया जा रहा है और फिर वो हार जाते हैं, तो वो बैठ गए। अब उनको पता चला कि यार अब तुम्हारा दिल्ली में कोई करियर नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार अब परवेश वर्मा चले हैं उसी चाल पे कि पहले सभी लोगों को भली बुरी गालियाँ दो और उसके बाद में फिर सबसे ऊपर चेहरा तुम्हारा आएगा और तुम्हें उम्मीदवार बना दिया जाएगा दिल्ली के सीएम पद का। तो ये उनकी मंशा, उनकी चाहत है। उनके पिताजी परवेश वर्मा जी के जो पिताजी हैं साहब सिंह वर्मा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ और मैं उनको पसंद भी करता हूँ। जिसके तरह का उनका व्यक्तित्व था, मुझे लगता है कि दिल्ली का हर नागरिक उन्हें पसंद करता हुआ। वो ऐसे आदमी थे कि उनको देखने के बाद में उनकी पार्टी को कोई नहीं देखना चाहेगा। सिर्फ उनको मतलब एक होता है ना कि पार्टी कौन सी है, एक होता है कि आदमी कौन है। तो वो आदमी से पहचान थी उनकी, और एक परवेश वर्मा है, उनकी पहचान है उनकी पार्टी से। उनकी खुद की कोई औकात नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है। बस ये है कि उनके पिताजी की वजह से उनको जानते लोग, और उन्हीं के चलते उनको जिता दिया गया था, सांसद बना दिया गया था। नहीं तो उन्होंने मतलब एक यार जहर फैलाने के अलावा और कुछ नहीं किया। वीडियो में जो लोग आपको तालियां बजाते दिख रहे होंगे, जो लोग उनकी वाहवाही में सलाह दे रहे हैं, अपने सह दे रहे हैं, वो सब कुछ उन्हीं के चेले चपाटे, उनके अनभक्त हैं। संख्या आपको
को दूर से नहीं दिखाई गई है, सिर्फ पास से दिखाया गया है कि कितने लोग बैठे हुए हैं। तमाम अगर पब्लिक देखो तो 400-500 से कम ही लोग होंगे वहाँ पे। लेकिन वो भीड़ का चलो छोड़िए, हम भीड़ पे नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि अंध भक्तों की संख्या तो कहीं भी कितनी भी हो सकती है। लेकिन बात ये है कि अगर कल को कोई भी है प्रधानमंत्री बन जाता है, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, पूरे समाज का प्रधानमंत्री होता है, पूरी जातियों का प्रधानमंत्री हो, सभी धर्मों का प्रधानमंत्री होता है। वो किसी एक धर्म को ये बोले आप बाहर जाओ, आप अंदर जाओ, आप इस देश के नहीं हो, आप उस देश के हो, आप इधर से जाओ, इधर से भागो, ये गलत है। लेकिन वही चुनाव से पहले सबको बोलेंगे कि हमें वोट दो, हम आपका हित करेंगे, हम आपका ये करेंगे, और चुनाव के बाद में वो इस तरह का झेल उगलते हैं, तो ये किस हद तक ठीक है। मैं परवेश उमरा को बहुत अच्छा तब मानता है जब वो किसी भीड़ में या किसी सभा में जाके ये बोलते कि यहाँ गंदा रोड है, ये नालियाँ ब्लॉक है, इनको खुलवाना चाहिए, केजरीवाल जी ने ये काम गलत किया या ठीक नहीं किया, ये काम किया, तो मैं उस बात पे ये बोलूँगा कि हाँ अच्छा है। लेकिन वो कहीं भीड़ जुड़ा के अलग ही प्लेटफॉर्म पे खेले जा रहे हैं, मुसलमानों के साथ ये करो, मुसलमानों के साथ वो करो। अगर आप बाहर की कंट्रियाँ देखोगे इस हिंदुस्तान से बाहर, तो बहुत सारी कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे मोमडन्स की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उन देशों में भी हमारे इंडियन भाई, हमारे हिंदुस्तान के भाई लोग गए हुए हैं पैसा कमाने। अगर वो देश भी उनकी गेंद प्लात मारे और बोले भागे यहाँ से, कैसा रहेगा? सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन किसी को अगर धुतकार के, किसी को जब्त कर लिया जाए, किसी को मार पीट के भगा दिया जाए किसी देश से, और वो हमारे जैसों के आपके भाई बहन होंगे जो कहीं मजबूरी में पैसा कमाने गए होंगे, तो आप लोगों को कैसे लगेगा? ये परवेश उमरा है जो जहर फैला रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन नहीं फैला रहे, लेकिन इनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। इनका सरे से बायकॉट कीजिए, इन गंदे लोगों को बायकॉट कीजिए। और एक सबसे बड़ी बात, इनकी खुद की सोच भी नहीं है ये लास्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि इनका हर काम श्री यशस्वी, मतलब श्री 1008 यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर, मतलब ऐसा ये लिखते हैं इनका हर, मतलब ये मूतने भी जाते हैं तो उसमें भी ये बोलते हैं कि श्री 1008 यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, मतलब उनकी कहने के पर हम ये बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो सब कुछ उनके नेतृत्व में होता है, मतलब हर लाइन, हर भाषण, हर पोस्टर, सब जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर। तो ये सब कुछ उन्हीं की देख रेख में हो रहा है। तो एक तरफ वो भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, भारत को आज ही 2050 में ले जाने की बात करते हैं, भारत में नौकरियाँ, डिजिटल, पता नहीं क्या क्या, 5G, और एक तरफ हिंदू मुस्लिम। तो ये बहुत ही खतरनाक है, भयानक है, और इन सब का नुकसान आप जैसे को, हम जैसे को झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कहीं दंगे फसाद, मारकाट मस्ती, तो सबसे पहले गरीब आदमी, आम इंसान, हमारे जैसे इंसान वही पिसते हैं, वही मरते हैं। तो इन सब दल्लेबाजों से, मतलब इन कीचड़ भरे गंद कीड़ों से दूर रहें, बायकॉट करें, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो। सोच सबकी अच्छी होनी चाहिए और दिमाग सबका काम करना चाहिए। आपका दिमाग भी काम कर रहा हो। मैं कोई मोमडन नहीं हूँ, ना कोई मेरा मोमडन कोई दोस्त है कि भाई मैं किसी की सपोर्ट की वजह से बोल रहा हूँ या किसी ने मेरे को बोला कि ऐसे वीडियो बनाओ। लेकिन अच्छा बुरा आप सब लोगों को दिखता भी है, लेकिन आप बोलने की हिम्मत कीजिए कि भाई साहब क्या बोल रहे हैं आप। सांसद हो तो ये नहीं कि पूरी दिल्ली आपकी होगी या आप दिल्ली के बाप होगे, मालिक होगे। उनकी सोच को ठिकाने लगाने का काम कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।